वाला अच्छा बुरा यही निपटा देता है। उसी की माया है रे, उसी की माया है। कोई भी किसी का हक छीन नहीं सकता। सही बात है बाबा, जीत हमेशा सच की ही होती है। और आज मैं बहुत खुश हूं कि झूठ और धोखे का सहारा लेकर भी वो आपके पैसे नहीं हथिया पाए। यही तो हम भी कह रहे हैं, समझ रहे आप। अच्छा सुन, वो बुढ़िया की पोती को जिन्होंने अपहरण किया, उनका कुछ पता चला? देख बेटा, उस बुढ़िया ने हमारे साथ गलत किया, उस बच्ची ने कहा किया है, हम तो निर्दोष है। हम दोनों का कर्तव्य है कि दादी और पोती को हम मिलवाएं। आप सच में महान है बाबा। जो अपने दुश्मनों का भी भला सोचते हैं, और इसलिए हमारा खून खौल उठता है जब आप पर कोई झूठा आरोप लगाता है। कहा है बेटा, ये समाज की सफाई और कोयले की दलाली जैसे काम में कोई अंतर नहीं। एक जैसा काम, सफाई करते करते कभी कभी खुद का हाथ काला हो जाता है। समझता हूं बाबा, और इस काम में मैं आपके साथ हमेशा हूं। हर किस्म के काले धंधे और गंदगी, चाहे वो घर के बाहर हो या फिर घर के अंदर, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। हेलो, अरे कैसी हो गौरी? क्या क्या हुआ पापा को? बाबू जीजिया, यहाँ बैठ जा। हमें गौरी ने बताया कि हाँ जीजिया, इसकी तो आदत है तोप को बंदूक बताने की। हमें तो सिर्फ जुकाम हुआ है। ठीक है, ज्यादा प्रवचन मत दो तुम। हम जीजिया को जुकाम में बताए थे। जुकाम? देख रही है, बदन पूरा तप रहा है इसका। अच्छा बस कर मेरी माँ। अरे गौरी, तुझको कितनी बार कहा कि मत बताया कर इसको। हाँ, हमारी बातें बुरा लगेगी। तुम दोनों आपस में मिले, वो खुशी की बात नहीं है का? ए गौरी, गर्म पानी लेकर आ। तू आराम कर, चल। जीजिया तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू कैसी है अभी। और मुझको वो राम दुलारी के बारे में पता चला। ना जाने इस पुलिस के भेष में बेटा और नेता के भेष में उसका बाप कब तक इन गरीबों का खून चूसता रहेगा। हमें बड़ी ठकुराइन ने एक गौर करने वाली बात बताई बाबू। हम मानते हैं कि ठाकुर बहुत बड़ा नेता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत पुलिस की वर्दी में उसका बेटा है अभय। अभय वही करता है, वही सोचता है जो उसका बाप उसे दिखाता है। और अभय की आंखों पर उसने प्यार की पट्टी बांध रखी है। जिस दिन उसकी आंखों पर से ये पट्टी हटेगी ना, तब उसे समझ में आएगा कि उसके बाप का असली रूप क्या है। वो तो ठीक है जीजिया, पर इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? वक्त
बाबू वक्त सबकी घंटी बजा देता है, और आज नहीं तो कल ठाकुर का भी असली चेहरा सामने आएगा ही। हमें बस एक मौका चाहिए, एक मौका। लड़की को तो हमने बचा लिया, लेकिन मुझे वो किडनैपर्स चाहिए, किसी भी हाल, एनी कॉस्ट। ओके जी सर। क्या वो तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? शादी पक्की हुई है या प्रमोशन हुआ है? प्रमोशन सर, लेकिन मेरा नहीं, आपका सर। क्या क्या मजाक कर रहे हो? मैं तो सच में एसीपी से जॉइंट कमिश्नर बन गया। बधाई हो सर। थैंक यू। बताइए सर। गोविंद, तुम जाके समोसे और मिठाइयाँ लेके रहो। तिवारी जी, चलिए मिठाइयाँ बांटते हैं। ओके सर। सर, मुबारक हो पापा, मैं एसीपी से जॉइंट कमिश्नर बन गया हूं। क्या बोल रहा है? सच में? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं, और प्रमोशन लेटर अभी मेरे हाथ में ही है। सच में खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात। पूरे जिले में लड्डू बंटवा देंगे, जश्न मनाएंगे बेटा। ए अभय, एक काम, ड्यूटी के बाद तुरंत घर आ जाए। जी पापा, प्रणाम। आशीर्वाद बच्चे। बेटा ज्वाइंट कमिश्नर बन गया। मुबारक। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। आपको कैसे पता है? अब आपके लिए इतना तो हमें करना ही था ठाकुर साहब। अब फुलवा जैसी डकैत को अपने घर की बहू बनाकर आपने लोगों की नजरों में पार्टी की इज्जत जो रखी, तो बेटे की ताकत बढ़ाकर आपको और मजबूत करना हमारा फर्ज था। ये अभय का प्रमोशन आपने करवाया है? जी हाँ, अभी तो सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर बनाया है, आगे आगे देखिए। क्षमा चाहते गुस्सा की बात हो महोदय, हम आपको समझ नहीं पाए। हाँ, हमारे बेटे को प्रमोशन दिला। अब जब वो ससुरी डकैत फुलबा हमारे घर की बहू बनने की कोशिश कर, हम आपको फोन कर रहे हैं, ढूंढ रहे थे, आप हमारे नजरों से ओझल हो गए। एक दिन उसके लिए भी आप हमारा आभार प्रकट करेंगे ठाकुर साहब। अरे बात सच में वो ससुरी हमारे घर में घुस के हमारा जीना दुश्वार कर रही है। आप कह रहे हैं कि आभार प्रकट करेंगे। बार है, सच में सत्या। ठाकुर साहब, आपके पास ब्लैंक चेक है। क्या है? ब्लैंक चेक। हम समझे नहीं, ब्लैंक चेक नहीं समझे ना? इलेक्शन आने दीजिए, तब समझाएंगे। कहाँ भूल गया है? ब्लैंक चेक, इलेक्शन। मुख्यमंत्री बोले
ब्लैंक चेक हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है भाई। अरे ठाकुर साहब आ गए। हाँ हाँ चलो चलो चलो। ठाकुर साहब, क्या वजह है कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या आपने ये आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया है? प्लीज जवाब दीजिए ठाकुर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ हाँ जरूर जानना चाहेंगे। बताइए ना ठाकुर साहब, बताइए प्लीज। प्लीज जवाब दीजिए ठाकुर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ये सब क्या है? ठाकुर साहब, ये कदम आपने सोच समझकर उठाया है या फिर अचानक? सोच समझ के ही लिया हुआ है ना? क्या होगा? अचानक फैसले लेना हमारे ससुर जी की आदत है। ये ससुरी जरूर कोई गुल खिला के आ रही है। हमारे ससुर जी का दिल दरिया है और सोच समंदर। वो कोई दिखावा नहीं करते। उनका तो एक सीधा सा मानना है कि अगर दायां हाथ दान धर्म कर रहा है तो बाएं हाथ तक को पता नहीं लगना चाहिए। अरे वो तो हम ही हैं जिन्होंने आप सब लोगों को ये बात बताई, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे ससुर जी एक मिसाल बने। ऐसा कहा कि यार हमने आप सब लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। हमारे ससुर जी ने अपने बेटे की तरक्की की खुशी में एक वृद्ध आश्रम को 50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। ये सब सच है क्या? एकदम सच है। प्रमोशन को मनाने का तरीका इससे अच्छा और कहाँ हो सकता है ना? ससुर जी उनसे नहीं मिलना चाहेंगे जिन्हें आपने इतना बड़ा दान किया है? आइए आप लोग भी आइए, आइए आइए। आइए। प्रणाम ठाकुर जी। हाँ प्रणाम। हमारे ससुर जी अपने मेहनत से वसूली हुई कमाई 50 लाख रुपए आप लोगों की संस्था को ही दे रहे हैं। ठीक है ठीक है।
आप नहीं जानते ठाकुर साहब, आपने हमारी संस्था पर कितना बड़ा उपकार किया है। हाँ, सच में हमने बहुत बड़ा कार्य किया है। आप लोग यहाँ आए, हमारा मान बढ़ाया, हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया। सच में जनता के सेवक हैं, है ना? हम जनता के सेवक हैं, ये हमारा धर्म है। हमारा अबे काम करते हैं, काम करते हैं। आप लोगों का जो चेक है, ये जो बोल रही है ना 50 लाख, चेक हम आपकी संस्था में भिजवा देंगे। अरे चेक क्यों? आपने तो देने के लिए नगद पैसे तैयार रखे थे। हम अभी लेकर आते हैं। ससुर जी, आप बुराई करते रहिए, हम अच्छाई करके पूरी दुनिया के सामने आपका मान बढ़ाते रहेंगे। इतने प्यार से मत खोइए, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। चुपचाप ये पैसे दे दीजिए। ठाकुर साहब, आपकी एक फोटो प्लीज। बोलिए एमएलए ठाकुर की जय। 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 लड़ाई करना हमने खून नहीं, हम समाज की तरक्की के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे सच में। अब आप लोग यहाँ से भोजन करके जाइएगा। हाँ, बुआ जी, खाना तैयार है, आइए। बुआ जी, खाना परोसिए। पापा, हम जरा भी आते। हेलो, ये है 50 लाख भी हमारा और ऊपर से भोजन भी। कैसा लगा तूफान ससुर जी? अब अपनी गर्दन झुका लीजिए, वरना टूट जाएगी।